वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित श्रृंखला तेरे कर्मों का कर्ता कौन, भाग 7। आज इसका श्रृंखला का अंतिम भाग है। इसके अंतर्गत श्लोक है अध्याय 14 का 19वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। अर्थात जिस काल में दृष्टा केवल गुणों के अलावा किसी और को करता नहीं देखता है और गुणों से अति परे मुझ परमात्मा को, मुझ सच्चिदानंद भगवान को तत्व से जानता है, उस काल में वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब इस श्लोक की हम व्याख्या करते हैं। देखिए, इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है दृष्टा। हमारे अध्यात्म में दृष्टा हमारी जीवात्मा को बोला जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, जो भगवान श्री कृष्ण का तत्व है। भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन है, कि ये जो पुरुषों में, जो जीवों में, प्राणियों में जो तत्व है, जो आत्मा है, ये मेरा ही अंश है। तो ये जो दृष्टा है ये भगवान का अंश है। जो हमारी आत्मा है ये भगवान का अंश है, ये दृष्टा। और जब ये देखता है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, जब वो ये देखता है कि गुणों के अलावा कोई भी कर्ता नहीं है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जब वो देखता है और उसके बाद गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, उसके बाद व्यक्ति का अभिप्राय है कि मुझे तत्व से जानता है। तत्व से जानना क्या है कि जो आत्मा है, जो किसी भी पुरुष के शरीर के अंदर जो आत्मा स्थित है वो मेरा अंश है, ये तत्व से जानना है। तो उसके बाद है मद भावम सो अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरा भाव क्या है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं, इसके विषय में पहले भी चर्चा हुई है कि ये सत्व, रजस और तमस, और ये मानव शरीर में भी विद्यमान है 23 तत्वों के रूप में। 5 पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 ज्ञान इंद्रियां, आपकी आंखें, कान, नाक, आपकी जिह्वा और आपकी त्वचा, और 5 कर्म इंद्रियां जिनसे कर्म किए जाते हैं, आपके हाथ, पैर, आपका मुख और आपके मल और मूत्र विसर्जन के स्थान। और 5 इन इंद्रियों के विषय हैं। वो कौन कौन से हैं? आंख का विषय है रूप, नाक का विषय है गंध, कान का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है रस और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो ये जो 23 तत्व हैं और एक पुरुष आत्मा, ये 24 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है। अब आत्मा तो दृष्टा है और ये 23 तत्व दृश्य में आते हैं, ये गुणों में आते हैं। देखिए, आत्मा दृष्टा है, बाकी सब दृश्य है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो आकाश है, चाहे वो कोई पदार्थ है, चाहे आपका शरीर है, ये सब दृश्य है। तो ये जो गुण है, जो आपके गुणों के द्वारा ही सारी शरीर की क्रियाएं की जाती हैं। जो भी संसार की क्रियाएं हैं, जो भी संसार में परिवर्तन होता है, आपके शरीर में परिवर्तन होता है, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी कर्म होता है, वो सारे के सारे इन गुणों के द्वारा किए जाते हैं। और ये गुण जो हैं, ये गुण जिससे प्रकाशित होते हैं, जिससे ऊर्जा पाते हैं, वो तत्व है, वो इनसे अति परे है। वो तत्व क्या है? वो आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा से प्रकाश मिलता है इनको, आपकी आत्मा से इनको ऊर्जा मिलती है, और वो इनसे बिल्कुल परे है। उस आत्मा का इन गुणों से कोई संबंध नहीं है। वो न कभी था,
ना कभी होगा, ना कभी है। तो वो जब वो पुरुष इस बात को जान लेता है कि जो करता है ये गुण है और आत्मा करता है, आत्मा इनसे बिल्कुल परे है, तो वो फिर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं मद भावम, वो फिर मेरे मेरे रूप को प्राप्त होता है, मुझको प्राप्त होता है। क्योंकि जो ये संबंध है गुणों से वो उसका माना हुआ है। मानव का ये जो संबंध है पुरुष का गुणों से वो माना हुआ है, वो मिट जाता है। और जो उसका आत्मा का जो परमात्मा से संबंध है वो सिद्ध है, उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, वो सिद्ध है। जब उसको ये पता लग जाता है कि गुणों से मेरा संबंध नहीं है, तो फिर ये जो आत्मा का परमात्मा का जो संबंध है स्वतः सिद्ध हो जाता है, और फिर वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो जीवित रहते परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसमें आयु का कोई विषय नहीं है। आचार्य शंकर को 12 साल की उम्र में हो गया था, किसी को बड़ी उम्र में होता है, इसमें आयु का कोई संबंध नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा है, और जब आप पे बरसेगी तो बरसेगी। लेकिन आपको ये देखना है कि गुण है जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है और प्रकृति में विद्यमान है, सत्व रजस और तमस, सारे जो कर्म है इन्हीं द्वारा किए जाते हैं। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, कि ये है कर्ता। ये जो श्रृंखला का पूरा जो सार है, जो भाव है, वो यही है कि जो तेरे जो कर्मों के, तेरे जो क्रियाओं के जो कर्ता है, वो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस, और वो तेरे शरीर में भी विद्यमान है। तो तेरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, वो इसके द्वारा किए जाते हैं, गुणों के द्वारा। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम शांति 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 ओम।